अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामास की बेस्ट लव स्टोरीज़ के बारे में। और बेस्ट लव स्टोरीज़ आप लोगों को बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र में जानिसार भी एक बेस्ट लव स्टोरी है। अब जब आप सुनेंगे जानिसार के बारे में, कोई रिकमेंड करेगा, तो जब गूगल पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर इसके व्यूज़ देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे व्यूज़ पड़े हैं। मतलब किसी ने रिकमेंड किया था तो ये ड्रामे में कुछ तो ख़ास है। बैठ जाएंगे अपने 2-3 महीने वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना लंबा ड्रामा आप पागल हो जाओगे ये सोच सोच के कि इसमें है क्या। तो इसलिए जो लव स्टोरीज़ आपको आज की इस वीडियो में हम रिकमेंड करने वाले हैं वो आपको लिख के देने के लिए तैयार हैं कि आप में से 95% लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। 5% रेशो फिर भी रहती है कुछ ऐसे लोगों की जिनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये कौन सी लव स्टोरीज़ हैं और इन ड्रामास को रेकमेंड नहीं करूं, लेकिन इनमें उन ड्रामास को रेकमेंड नहीं किया जाएगा जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, जैसे कि मेरे पास तुम हो, दीवानगी। तो ये बहुत दफ़ा डिस्कशन में आ चुके हैं। तो कौन से हैं ऐसे नए ड्रामे, वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बंदे रहिएगा, क्योंकि ना सिर्फ आपको इन ड्रामास के नाम बताए जाएंगे लेकिन इसके साथ साथ इनकी रीजंस भी कोट की जाएंगी कि क्यों आपको ये ड्रामे बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम जिस ड्रामे का जिक्र करेंगे वो है मेरे हमसफ़र। क्या ही कमाल का ड्रामा है। फरहान सईद के साथ में देखने को मिलती हैं हमें हानिया आमिर। एक बड़ा प्यारा लव कॉम्बो जिसके अंदर एक बड़ी मासूम सी बच्ची बनाया हुआ है हाला को। हाला हानिया का कैरेक्टर प्ले कर रही है और बड़ा मज़े का था। कुछ थोड़ा सा इरिटेटिंग ज़रूर था जिस तरह से बार बार रो रही थी, बट ओवरऑल ड्रामे की थीम बहुत मज़े की थी। आपको जिस भी ड्रामे के अंदर ये दिखाया गया है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को हर स्टेप पर सपोर्ट किया है, इसको थोड़ा सा मोटिवेट किया है, ग्रूम किया है, इसके साथ कदम मिलाकर इसको कॉन्फिडेंस दिया है, तो वो ड्रामा अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा वायरल होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें मिलती है इंडियन ड्रामा सीरियल मैं कुमकुम। आज भी याद है कि इस ड्रामे की सबसे मेन जो रीज़न थी वो यही थी कि हस्बैंड बहुत ही अच्छे से अपनी जो है कुमकुम को सपोर्ट करता था। तो उसके बाद नंबर 4 पर जो हमारे पास ड्रामा है, इस ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था। वाह भाई, ये अगेन हमारे पास हानिया आमिर का ड्रामा आ गया है और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था। इनोसेंस के साथ जिसको बहुत ज़्यादा डाउट्स में जाते हुए दिखाया गया है, तो आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन इसको एक्चुअली सही वाला प्यार कर रहा है, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स थे, दोनों वाइल्ड थे, दोनों ये चीज़ साबित करने पर तुले हुए थे कि वो इससे बहुत प्यार करते हैं। और लड़की बेचारी कंफ्यूज हो जाती है और फिर बहुत सारे गलत डिसीजंस भी लेती है, जिसकी बदौलत घर में बहुत टेंशन्स बनती हैं और आपको फाइट्स दिखाई जाती हैं। स्टोरी काफ़ी क्रिस्पी है। इस ड्रामे का OST फिनोमिनल है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जितनी दफ़ा सुनो आपको एक एडिक्शन सी हो जाती है, क्योंकि OST बहुत अच्छे ब्रांड ने सिंग किया है। और यहाँ पर जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ी सी दरमियान में जाकर इरिटेटिंग होगी, तो सम पॉइंट आपको बहुत गुस्सा भी आएगा। लेकिन क्या करें, या किसी भी ड्रामे के अंदर अगर ये चीज़ें ना हों तो आप लोग इसको बोर मार्क कर देते हैं। तो ये ड्रामा भी ज़रूर देखिए क्योंकि स्टोरी इसकी ओवरऑल अच्छी है। लेकिन नंबर 3 पर जो आप लोगों को ड्रामा लव स्टोरी हम बताने जा रहे हैं, इसके बारे में तो आप लोग आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। ये एक प्योर लव स्टोरी है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए और यहाँ पर आपको ड्रामा देखने का बहुत मज़ा आएगा। इसका नाम है इश्क मुर्शिद। बिलाल अब्बास का वन ऑफ द बेस्ट रिसेंटली एडिटेड
ड्रामा जिसमें साथ में देखने को मिली थी दुर्रे फिशान, जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक ग्रूम भी किया और चेंज भी किया और बहुत प्यारी लग रही थी इस ड्रामे में। इस ड्रामे के अंदर स्टोरी एक बड़े यूनिक पैटर्न पर बनी हुई है, जहाँ पर एक इंसान डबल रोल प्ले करने लग रहा है। और एक तो वो जो एक्चुअली में शाहमीर का कैरेक्टर था, और दूसरा जो है बाय नेचर इसको बहुत ज़्यादा सूट करता था इसकी पर्सनैलिटी को, जो एक बिल्कुल ऑपोजिट थी, वो थी फजल बख्श की। इसने यहाँ पर एक्ट किया था और गरीब इंसान बनकर इस लड़की के घर में जाकर रह रहा था, और फिर जैसे इसने अपना वो टांका फिट किया, इससे इस बात का यकीन दिलाया कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन ये थी कि लड़की ने उसके सेकंड कैरेक्टर से ज़्यादा प्यार किया बनिस्बत जो एक्चुअली में वो खुद था, जिसकी वजह से एंड तक आप लोग हुक रहेंगे इस ड्रामे के साथ कि अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब क्या होगा, जब हमारी इस लड़की को पता चलेगा कि एक्चुअली में शाहमीर कौन है या फजल बख्श कौन है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी टेंशन बनेगी। लेकिन ये कामयाब हुआ और लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ड्रामा काफ़ी फ़नी भी है, बहुत सारे सीन इसमें ऐसे होंगे जो आप लोग रिपीट पर देखोगे। बहुत सारे सीन इसके टिकटॉक पर वायरल भी हुए, स्पेशली जो बिलाल अब्बास का वो डांस था वो बहुत मज़े का था। तो ऑनेस्टली अगेन एक बड़ी डिफरेंट सी रेट्रो फील देता है, जिसे पीटीवी के टाइम पर कुछ ड्रामों के ओएसटी आपको सुनने का बड़ा मज़ा आता था। तो कुछ यहाँ पर भी वही वाइब्स आएंगी इस ड्रामे की ओएसटी में। तो ये एक बहुत अच्छा प्ले है, और अगर आप लोगों ने इश्क मुर्शिद नहीं देखा तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इश्क मुर्शिद जैसा ड्रामा हम लोगों ने 3rd नंबर पर रख दिया, तो 2nd नंबर वाला ड्रामा तो फिर श्योर कुछ मैजिक ही होगा। यस, इट इज़ मैजिक। देखें, अगर आप हिबा बुखारी का वो जो ड्रामा गुजरा था दीवानगी, इसके बाद अगर आप पूछें तो सबसे ज़्यादा अच्छी लव स्टोरी कौन सी थी, ये जानिसार नहीं थी, जिसको इतना ज़्यादा प्रोवोक किया गया, फेक मार्केट किया गया और इतने ज़्यादा व्यूज़ भी पड़े। इसको एक्चुअली में जो हिबा बुखारी का मेरी नज़र में सबसे बेस्ट लव स्टोरी ड्रामा था वो फतूर भी नहीं है। आपके दिमाग में फतूर आ रहा होगा, फतूर नहीं है, ये वो ड्रामा है मेरे हमनशीन, जिसका ओएसटी था हमनशीनों हमनशीन छूले मेरे दिल की ज़मीन। बड़ा ही कमाल का ओएसटी, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरिया में शूट होने वाला ये ड्रामा इंतहाई दर्जे की डिटेल्स रखता है। स्टोरी बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली है और दरगजीदा कैरेक्टर कहने को एक किस्म का नेगेटिव, लेकिन जिस तरह मरता है वो ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा सनसनी फैला जाता है। हिबा बुखारी का कैरेक्टर एक बिल्कुल छोटे से एरिया से निकली हुई लड़की डॉक्टर बनने के लिए जाती है, लेकिन ये डॉक्टर बनकर जो करके आती है और फिर जिस तरीके से इसका वो शहजाद शेख के कैरेक्टर के साथ सीन ऑन होता है और वो बंदा इसको पाने के लिए जो कुछ करता है वो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा देगा। ये कोई ऐसा ड्रामा नहीं था जैसा इश्क मुर्शिद जो बहुत मज़े का ड्रामा था, लेकिन वो थोड़ा सा फैंटेसी में चलता है ड्रामा। नो डाउट ऐसे है कि आप किसी के घर में जाके रहना शुरू कर दो तो वो थोड़ा फ़नी एस्पेक्ट था, लेकिन यहाँ पर जो आपको सीन दिखाए जा रहे हैं मेरे हमनशी में वो रियलिटी से बहुत मैच करते हैं। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि अच्छा हमें भी इस तरीके से किसी से प्यार हुआ था और फिर मतलब वो नाकाम हो गए, लेकिन क्या ये लोग कामयाब होंगे या नहीं, ये आप लोगों ने ड्रामा देखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बड़े मज़े का ड्रामा है, इस ड्रामे का ओएसटी बहुत सुपर है और काफ़ी सारे लोग इस ड्रामे के अंदर, और 2 कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी लव स्टोरी चल रही है। दूसरा कौन सा है अभी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ऑब्वियस है कि अगले शायद 1-2 सालों तक ये ड्रामा जो है फॉर श्योर पहले नंबर पर रहने वाला है, और बहुत सारे लिस्ट में और इस लिस्ट के अंदर भी पहले नंबर पर यही ड्रामा होगा। एक ऐसा ड्रामा जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कई सालों के बाद लॉन्च
हुआ, इसका नाम है कभी मैं कभी तुम। इस ड्रामे के अंदर 2 OST आए और दोनों टॉप नॉच जैसे इंडियन ड्रामों के अंदर होता है। ना कि ये कि आपने इसमें देखा होगा कि ड्रामे के मिड तक जहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है वहाँ पर कोई और OST, और फिर जब थोड़ी सी थ्रिलिंग सिचुएशन बनती है फिर एक डिफरेंट OST, और दोनों OST इसका वायरल हो जाते हैं। फिर एक्टर्स का इतनी अच्छी एक्टिंग करना, फहद मुस्तफ़ा इतनी देर के बाद कमबैक किया और छा गए। हानिया अमर पहले इस ड्रामे के इस डोमेन के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, लव स्टोरीज़, 2 ड्रामे इसके डिस्कस हो चुके हैं पहले ही, ये इनका तीसरा ड्रामा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी स्पेसिफ़िक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। लव स्टोरीज़ के अंदर हानिया आमिर बहुत अच्छा फिट रहती हैं। तो ये बच्ची तो नहीं, लेकिन अब तो वो खैर आंटी बन चुकी हैं, फिर भी लोग जो हैं वो उनको पसंद करते हैं। तो मतलब जो भी है बहुत अच्छा एक्ट करती है हानिया आमिर। कहने का मकसद ये है कि इतना अच्छा कि बहुत ही अच्छा एक्ट करती हैं। तो ये ड्रामा भी ज़रूर देखिए जो कि लव स्टोरी ड्रामा है हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा का। इसके अलावा अगर कोई ड्रामा आपके ख़्याल में लव स्टोरी कैटेगरी में आना चाहिए या इस लिस्ट में होना चाहिए था, वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए फंटास्टिक हब के साथ इसी तरह की फंटास्टिक वीडियोस के लिए।